चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, एक एपी दे रखा है। एपी है 3, 8, 13, 18। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, फिर इसका जो हम समाधान करेंगे वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान के चलिए एक एपी है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 इसके पद हैं। ठीक है, तो ये जो 78 दे रखा है ये हमारा यहाँ पे n नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि 78वां पद हमें ज्ञात करना है कि भाई n बराबर मेरा 78 हो गया। नहीं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस तरह का जब प्रश्न कौन सा पद, ठीक है, ये जब टर्म आ जाए कौन सा पद, मतलब कि हमसे n पूछ रहा है। n है ना, n दिया नहीं गया, n पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। जैसे इस एपी में 3 आया, 8 आया, 13 आया, 18 आया, ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं इस एपी में 78 आया है। ठीक है, तो जैसे कि पूछ देगा 18वां कौन सा पद है, ये जो 18 है वो कौन सा पद है, तो आप क्या बोलिएगा, 1 2 3 4, ये चौथा पद जो है वो 18 है। ठीक है, ये दिख रहा है, तो ठीक उसी प्रकार 78 कहीं आया है इस एपी में, वो कौन सा पद है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे बनाए हैं, पहला क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, 3 वैल्यू तो मेरा दिया है, मान के चले ए ज्ञात कर सकते हैं, डी ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो दिया गया है इसको हम टीएन मान के चलेंगे, क्योंकि जिस इसका पता लगाना ये कौन सा पद है तो ये मेरा टीएन हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि जिस पद का पता लगाना है कि वो कौन सा पद है उस एपी में, है ना, तो वो मेरा जो है टीएन का काम करेगा। ठीक है, तो 78 का यहाँ पता लगाना है कि इस एपी में कहाँ आया है, ये कौन सा पद है, तो ये मेरा टीएन का काम करेगा। ठीक है, यानी कि टीएन जो है इस प्रश्न में 78 दे रखा है, ए जो है हमारा 3 दे रखा है, और डी है हमारा क्या, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5, आप समझ जाइएगा। ठीक है, 5 दे रखा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम बनाते हैं, सीखे भी हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टीएन की जगह क्या रखेंगे 78, ए की जगह क्या 3, और एन माइनस 1 यानी कि क्या, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू दिया नहीं गया, और डी की जगह क्या रखेंगे 5। अगर आप इसको सोल्व करें तो 78 घटाओ 3, ये प्लस में इधर भेज लीजिए, माइनस हो गया। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 5 ज्यों का त्यों हो गया। ये घट के कितना भाई, 18 में 3 75। ठीक है, अब n माइनस 1। ठीक है, अब इस 5 को अगर आप चाहें तो n माइनस 1 से गुना कर सकते हैं, या ये गुना में है तो इधर डायरेक्ट लाके भागा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से इसको भागा दे देंगे तो कितना 15, और ये माइनस में है, इस पर इधर आके प्लस 1, तो ये n का वैल्यू क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, अगर हम चाहते तो यहाँ दूसरा काम भी कर सकते थे कि ये घट के 75 आया। ठीक है, ये सही है। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता था कि ये घट के 75 आया और 5 को n से गुना कर देते तो 5n, और इसी 5 को फिर इससे गुना करते तो -5। ठीक है, तो 75 ये माइनस में इधर आके 5 प्लस में हो जाता, और 80। ठीक है, और ये 5 गुना में इधर आके भागा हो जाता, तो n का वैल्यू क्या 16। इस तरीका से भी आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 75 था और यहाँ 5 था, तो संजोग है कि गुना में इधर भेजे भागा तो कट गया। ठीक है, हमेशा तो ऐसा सिचुएशन होगा नहीं, तो हमेशा हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा कि पहले 5 को n से गुना करें, फिर 5 को 1 से। तो यहाँ जो भी दिया रहेगा d मेरा, वो पहले n से गुना होगा और फिर एक बार 1 से गुना होगा, यदि n ज्ञात करना है तो। ठीक है, दोनों में कोई भी एक आप प्रोसेस करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 4 सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है बस। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक एपी दे रखा है 7, 13, 19। ठीक है, और पूछ रहा है कि 205। ठीक है, और पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं, ये जो एपी दिया गया इसमें कितने पद हैं। ठीक है, और इससे पहला चौथा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसमें हमें पद, इसमें भी हमसे पद पूछ रहा है, इसमें भी हमें n ही ज्ञात करना है। ठीक है, और ये अंतिम पद है तो ये मेरा tn हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का तो पता लगाना है, ये इनडायरेक्टली हमसे यही पूछ रहा है कि इस एपी में कौन सा पद 205 है। क्यों, क्योंकि इस एपी में कितना पद है, यानी कि ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे ऐसे करके ये, इसके बाद तो कोई पद दिया नहीं गया है। तो अगर मान के चलिए ये अगर 18वां पद होगा इस एपी का, यानी इस एपी में टोटल
18 पद है, यानी हमें क्या करना है, इसका पता लगाना है कि ये कौन सा पद है। तो जिस प्रकार हम पता लगाए पिछला क्वेश्चन में कि कौन सा पद 78 है, तो जिसका पता लगाना है कि कौन सा पद है उसको हम Tn मानते हैं। तो यहाँ मान लिए Tn, ठीक है। और A हमारा क्या हो जाएगा 7, और D के लिए हमें क्या करना होता है T2 माइनस T1, ठीक है। तो 13 माइनस 7, तो घट के क्या 6 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला लगाइए अब, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह क्या 205 को रख दें, A की जगह क्या रखिएगा 7 को रख लीजिए। n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो n को तो हम लिखेंगे नहीं, और d मेरा क्या है 6, तो 6। ध्यान से देखिए, जहाँ A था वहाँ 7 रखे, जहाँ Tn था वहाँ 205 रखे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है। और n का वैल्यू नहीं दे रखा है तो उसको सेम टू सेम लिख दिए, और d की जगह 6 था तो d की जगह 6 लिखे। अब इसको सोल्व कर दीजिए अपने स्तर से। तो जैसे कि 205, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इधर ले ले तो -7 हो गया, ठीक है। और यहाँ n घटाओ 1 गुने 6 हो गया, ठीक है। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा घट के। और यहाँ पे अगर इसको देखें तो आप चाहें तो इसको इससे गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको इधर लाके भाग कर सकते हैं। तो अगर भाग लगने वाला है तो डायरेक्ट भाग लगा लेते हैं, n घटाओ 1, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो 33 है ना, 6 × 18, एक शेष बचा, फिर 3 मर्त में 33 मर्त में ये क्या हुआ कट गया, ठीक है। तो 6 को अगर इससे भागा दीजिएगा 33 आएगा, ठीक है। ये माइनस में इधर आके प्लस, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखते हैं, क्या कहता है कि AP दे रखा है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... माइनस 47 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, सेम चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान के चलिए इसका पता लगाना है, ठीक है, कि ये कौन सा पद है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम Tn मान लेंगे। पिछला क्वेश्चन सेम था, है ना, आप देखे होंगे। तो Tn हमारा -47 हो गया, ठीक है। अगर आप फिर ध्यान से देखें तो हमारा A क्या हो जाएगा 18, और D के लिए हमें क्या करना पड़ेगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये पूर्णांक तोड़िए, कितना हो जाएगा 31/2 घटाओ 18, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिए, 31 घटाओ 36, जो कि माइनस में 5/2 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह क्या रखेंगे -47 रखेंगे, A की जगह हम क्या रखेंगे 18, ठीक है। आप देखें, और n हमें ज्ञात करना है इसलिए कुछ नहीं, और d की जगह माइनस में 5/2, ठीक है। तो -47, और ये इधर आके -18, ठीक है। बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दें, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस माइनस क्या जुट जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, 8 × 7 = 15 और 6 यानी कि 65 माइनस में, ठीक है। अच्छा, और अगर ध्यान से देखें तो ये गुना में इधर आके भागा, यानी कि उल्टा हो जाना है बेसिकली, ठीक है। उल्टा होने का मतलब क्या है, साइन जो है माइनस का वो रहेगा, ठीक है। और ये जो है 2/5 हो जाएगा, ठीक। और n-1 की n-1, 5 इसको क्या करेगा 13 बार में काटेगा, 13 और 2 गुना होकर क्या हो जाएगा 26, 2 माइनस है इसलिए साइन इसका प्लस रहेगा, ठीक है। और ये माइनस में इधर आके +1, तो n का वैल्यू क्या आ गया 27 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक AP दे रखा है, ठीक है, 11, 8, 5, 2, ठीक है। और पूछ रहा है कि क्या -150 इस AP का पद है, मतलब कि क्या इस AP में कहीं -150 आएगा क्या, ये हमसे जांच करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और जवाब देना है आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो क्यों और नहीं आएगा तो क्यों, ये भी साथ में हमें जवाब बतलाना है, ठीक है। तो देखते हैं। अब चूंकि ये तो मालूम है नहीं ये आएगा इस AP में या नहीं, इसलिए मान लेना है इसे, मान लिया कि माना कि AP का, ठीक है, ये जो AP है उसका nवां पद, ठीक है, nवां पद -150 है। चूंकि इसका पता लगाना है हमेशा,
तो वो हमारा Tn होगा। चूंकि यहाँ पे कंफर्म तो है नहीं कि ये है इस AP में या नहीं, इसलिए से हम मान लिए कि इस AP का nवां पद क्या है, -150 है। बाकी सब वही, यानी कि Tn मेरा क्या हो गया, -150। क्यों? क्योंकि इसका पता लगाना है कि ये कौन सा पद है इस AP का, ठीक है। और A हमारा क्या हो जाएगा 11, और D हमारा क्या हो जाएगा 8 घटाव 11, यानी कि -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बस क्या करेंगे, फॉर्मूला Tn बराबर क्या, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn की जगह क्या लिखना है, -150। A की जगह क्या 11, n की जगह क्या कुछ नहीं क्योंकि वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और D की जगह क्या -3, ठीक है। तो -150 और ये प्लस में इधर आके -11 बराबर क्या हो जाएगा, n घटाव 1, ठीक है, और -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 161 और n घटाव 1, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस -3 को इधर भेज सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, ठीक है। यानी कि 161/3, ये तो भाग लगेगा नहीं, और ये माइनस से इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ क्या आएगा, एक भिन्न के रूप में, एक बटे के रूप में कोई आएगा n का वैल्यू, ठीक है। तो ये इस AP का पद नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि -150 इस AP का एक पद नहीं है। क्यों? क्योंकि n जो है, ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, याद कीजिए इस बात को कि n का जो मान होगा हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ आप लिख दीजिएगा कि n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। और यहाँ ये क्या है, पूर्णांक नहीं है ना, धनात्मक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, प्लस का कोई अंक आएगा, 6, 7, 8, 9 ऐसे कर कुछ भी आए, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, इसके कारण -150 जो था इस AP में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक AP दे रखा है, ठीक है, 11, 8, 5, 2, ठीक है। और पूछ रहा है कि क्या -150 इस AP का पद है, मतलब कि क्या इस AP में कहीं -150 आएगा क्या, ये हमसे जांच करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और जवाब देना है आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो क्यों और नहीं आएगा तो क्यों, ये भी साथ में हमें जवाब बतलाना है, ठीक है। तो देखते हैं। अब चूंकि ये तो मालूम है नहीं ये आएगा इस AP में या नहीं, इसलिए मान लेना है इसे, मान लिया कि, माना कि AP का, ठीक है, ये जो AP है उसका nवां पद, ठीक है, nवां पद -150 है। चूंकि इसका पता लगाना है हमेशा, तो वो हमारा Tn होगा। चूंकि यहाँ पे कंफर्म तो है नहीं कि ये है इस AP में या नहीं, इसलिए से हम मान लिए कि इस AP का nवां पद क्या है, -150 है। बाकी सब वही, यानी कि Tn मेरा क्या हो गया, -150। क्यों? क्योंकि इसका पता लगाना है कि ये कौन सा पद है इस AP का, ठीक है। और A हमारा क्या हो जाएगा 11, और D हमारा क्या हो जाएगा 8 घटाव 11, यानी कि -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बस क्या करेंगे, फॉर्मूला Tn बराबर क्या, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn की जगह क्या लिखना है, -150। A की जगह क्या 11, n की जगह क्या कुछ नहीं क्योंकि वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और D की जगह क्या -3, ठीक है। तो -150 और ये प्लस में इधर आके -11 बराबर क्या हो जाएगा, n घटाव 1, ठीक है, और -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 161 और n घटाव 1, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस -3 को इधर भेज सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, ठीक है। यानी कि 161/3, ये तो भाग लगेगा नहीं, और ये माइनस से इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ क्या आएगा, एक भिन्न के रूप में, एक बटे के रूप में कोई आएगा n का वैल्यू, ठीक है। तो ये इस AP का पद नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि -150 इस AP का
एक पद नहीं है। क्यों? क्योंकि n जो है, ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, याद कीजिए इस बात को कि n का जो मान होगा हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ आप लिख दीजिएगा कि n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। और यहाँ ये क्या है? पूर्णांक नहीं है ना? धनात्मक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या? प्लस का कोई अंक आएगा, 6, 7, 8, 9 ऐसे कर कुछ भी आए, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके कारण -150 जो था इस एपी में नहीं आएगा। ठीक है।